तो हमारा भाग्य है कि हमारे समक्ष हैं उपस्थित श्रीमान सव्यसाची प्रभु, जो कि अपने जीवन को पूरा तरह से कृष्ण भावनामृत में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। उन्होंने मदुराई से अपना मेडिकल शिक्षा प्राप्त की है, MBBS डिग्री प्राप्त की है और 1996 में हरे कृष्ण भक्तों के संपर्क में आए और 1999 में वो फुल टाइम कृष्ण भक्त के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन ज्वाइन किया और उन्होंने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों और प्रभुपाद के शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत किया है और वो यूथ के प्रीचिंग में बहुत उत्साह लेते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं वो और जो प्रभुपाद का मिशन है एक जो वर्णाश्रम, उस पर उनका बहुत ज़्यादा केंद्र है और उन्होंने अभी गुजरात में ही राजपीपला में कृषि फार्म प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं वो स्थापित किया हुआ है और भोपाल में भी इसी तरह से भक्ति ग्राम केंद्र है। तो ये वर्णाश्रम फार्म प्रोजेक्ट है और समय समय पर वो गुजरात में आते हैं और पूरे भारत में और विदेश में भी भ्रमण करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जिससे हमें उत्साह मिलेगा। तो प्रभु जी आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ये जो आपको कैसे जो भगवद गीता से कैसे प्रेरणा मिली कि भगवद गीता पढ़ा जाए, क्योंकि आप तो छात्र थे, MBBS पढ़ रहे थे। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लोग भौतिक शिक्षा में रहते हैं उनको भगवान पे ज़्यादा श्रद्धा नहीं होता है, तो आपको कैसे प्रेरणा हुई? तो ये बात सही है कि जिस तरह से आज का हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें वो नास्तिकवाद उसका आधार है। मॉडर्न साइंस मेन स्ट्रीम एथिस्टिक है, क्योंकि उसकी जो प्रिजम्पशंस हैं जिसके ऊपर पूरी साइंस टिकी हुई है, वो प्रिजम्पशंस में ही है कि वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज़ सुपरा नेचुरल। जो नेचर के बियॉन्ड है, हम उसको किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए वो एथिस्टिक है। लेकिन कुछ हमारे भक्ति के कुछ पूर्व जीवन के संस्कार भी होते हैं, तो इसलिए मैं बचपन से मेरे अंदर ये एक स्वाभाविक रूप से एक विचार तो था कि कोई ना कोई भगवान तो होना चाहिए, भगवान के बिना कैसे ये सब इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष कहाँ से मैं जानूँ ये सब नहीं पता था, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी और फिर एक समय आने पर वो जिज्ञासा बहुत बढ़ गई और इस तरह से हो गया कि क्यों मैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ क्यों हैं, भौतिक जगत क्यों बनाया गया है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये जन्म मरण कुछ होता है ऐसा सुना, लेकिन क्या वो चलता रहेगा, कब रुकेगा, ऐसे कुछ बहुत फंडामेंटल प्रश्न मेरे मन में आने लगे और इसलिए फिर मेरी बहुत उत्सुकता हुई कि मुझे जानना ही है इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में। और फिर अभी जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसे समझ में आता है कि भगवान जो है वो हमारे हृदय में बैठे हैं और वो हमको देखते रहते हैं कि हमारी क्या इच्छा है। तो भगवान उस इच्छा को देख रहे थे और फिर उन्होंने ऐसा आयोजन करवाया कि संपर्क भगवत भक्तों से हुआ। तो जब मैं पढ़ रहा था 3rd ईयर में, तब मेरा ऐसे ही एक्सीडेंटली नहीं कहेंगे, एक्चुअली भगवान के आयोजन से हुआ, लेकिन बाह्य रूप से ऐसा लगेगा एक्सीडेंटली। तो संपर्क हुआ और वहाँ से फिर मैं मंदिर गया और वहाँ से मैंने ये भगवद गीता ली और भगवद गीता पढ़ करके तो जो मैं ढूंढ रहा था वो सब वहीं मिल गया, सारे उत्तर, और बहुत ही इस प्रकार से थे जो भगवान के शब्द और प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो बहुत ही विश्वस्त करने वाले थे। तो इस तरह से वहाँ से मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। जो प्रभु जी आप पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल का, तो जब आपने इच्छा व्यक्त की अपने माता पिता से कि अभी मुझे भक्त बनना है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ये हमारे मिडिल क्लास लोगों का ऐसा धारणा रहता है कि पढ़ेगा बच्चा और बाद में कमा के माँ बाप को मतलब सहायता ऐसा ही देते हैं, परंतु सहायता बोलते हैं। तो आप किस तरह से अपने माता पिता को विश्वास दिलाए कि
ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये उचित है, और उनका कैसा रिएक्शन था? आरंभ में तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फुल टाइम ज्वाइन करने का ऐसा नहीं था कि आरंभ से ही कोई विचार था, होता भी नहीं है। पहले तो हमको पता ही नहीं होता है कि भक्ति क्या होती है। तो जैसे जैसे मैंने शुरू किया भक्ति को अपनाना, वैसे वैसे मैंने उनको ही बताया, तो उन्होंने उसको धीरे धीरे स्वीकार किया। और वो लोग भी कुछ भक्ति में फेवरेबल थे, जब कर रहे थे। लेकिन कोई भी माता पिता के लिए बच्चा पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए कृष्ण को, ये मुश्किल होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पड़ोसी का बच्चा तेग बहादुर हो, उसका बच्चा नहीं हो। तो उसी प्रकार से हालांकि वो भक्ति अपना रहे थे, लेकिन ये बात उनके लिए बहुत शॉकिंग थी कि मैं अभी आगे MBBS की मतलब MBBS के आगे और कुछ पढ़ाई नहीं करूँगा और फिर ये भगवान की सेवा करूँगा और भक्ति का प्रचार, भक्ति में ही जीवन लगाऊँगा। तो उससे बहुत परेशान थे। लेकिन मैं वहाँ पर गया, उनको सब समझाया और धीरे 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 उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो वो भी बहुत पुण्यशाली हैं, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तभी वो इतनी आसानी से उसको स्वीकार कर पाए। और फिर तब से उन्होंने हमेशा इसका साथ दिया और ख़ुद भी भक्ति में लग गए, और अभी वो दीक्षित हैं और पूरी तरह से भक्ति करते। वो थोड़ा समय था, थोड़ा कुछ समय था जब उनको लगा, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई। लेकिन अलग अलग केस में अलग अलग होता है जी। तो आपने इससे पहले भगवद गीता के बारे में सुना होगा पहले कभी, परंतु ये जो भगवद गीता है तो वो किस तरह से, जो श्रील प्रभुपाद की जो भगवद गीता है और अन्य बहुत सारे गीता सुना, तो ये कैसे विशेष है? मुझे जनरली भारत में कोई भी आध्यात्मिक के विषय में सोचता है या सुनता है तो सबसे पहले जनरली विवेकानंद बहुत प्रोमिनेंट फिगर है, नाम है। तो इसलिए मैं भी पहले जब मैंने आध्यात्मिक विषय में ढूंढना शुरू किया तो मैं विवेकानंद मिशन गया, कन्याकुमारी मदुरई के पास में रॉक, विवेकानंद रॉक। तो वहाँ पर एक आश्रम है, और फिर मदुरई में भी आश्रम था, मैं वहाँ भी गया, कई जगह गया, और मैंने वहाँ से वो किताबें ली उनकी, और मैंने उसको पढ़ा, और फिर और भी कुछ किताब पढ़नी शुरू की जहाँ जहाँ भी जाता था अलग अलग। लेकिन मैं पढ़ रहा था तो इसलिए मुझे ये तो समझ में आया कि ये जिज्ञासा और लोगों की भी है, कम से कम ये तो समझ में आया, और लोग भी ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं जो मेरी थी। लेकिन जो वहाँ पर उत्तर के रूप में जो लिखा हुआ था वो मुझे इतना सब स्पष्ट नहीं था, सब गोल 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 था, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं था कि क्या एग्जैक्टली कौन है परम, और ये सब प्रश्नों का उत्तर इतना स्पष्ट नहीं था, हम क्यों आए हैं, क्या करना है, ये सब। लेकिन तो वो पुस्तकें पढ़ी थी मैंने, लेकिन भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी किसी और की लिखी हुई, सौभाग्य से। और पहली बार जब मैंने भगवद गीता मुझे मिली, मुझे इस्कॉन की भगवद गीता ही मिली, वो भक्त के द्वारा, जहाँ जो मुझे सबसे पहले मिले थे यथारूप। और वो पढ़ करके फिर स्पष्ट रूप से मैं अंतर देख पाया, जो अन्य अभी तक मैं तथाकथित आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहा था और उसमें और प्रभुपाद जी की किताब में बहुत बड़ा अंतर था। प्रभुपाद जी की किताब में जो भी चीज़ था बहुत स्पष्ट था, शास्त्र के आधार पे था, और उसका एक पूरा अर्थ निकलता था, और सब चीज़ मिलती हुई दिखाई देती थी, हर चीज़ आपस में उसका एक पूरा एक सेंस निकलता था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर था जो प्रभुपाद की पुस्तकों में और जो मैंने पहले पुस्तकें पढ़ी थी उनमें। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि इस्कॉन के भक्त लोग बहुत सारे पुस्तक वितरण करते हैं, तो आपके हाथ में जो भगवद गीता है किस प्रकार से आया, आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे बार आपके पास वो गीता आई? एक्चुअली मेरे पास तो ऐसे आई कि मैं तो मंदिर गया था खुद, मुझे भक्त मिले थे, उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं मंदिर गया था, वहाँ पर मैंने वो पोस्टर देखा था, वैदिक एनसाइक्लोपीडिया, और वहाँ पर वो पुस्तकें सब प्रदर्शित थीं। तो वहाँ से मैंने कुछ छोटी किताबें ले ली थी, और फिर वो 1996 में प्रभुपाद सेंटेनियल ईयर था, तो वो कुछ कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया था इस्कॉन की तरफ से, तो उसमें भाग लिया था हमने। तो वहाँ पर वो प्राइज़ में मिली थी भगवद गीता एज इट इज़, तो वहाँ से मेरे को मिली थी। आजकल देखा जाता है कि आजकल के यूथ है, मॉडर्न नवयुवक भारत के लोग जो है वो आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। देखते हैं कई लोग आते हैं हमारे यहाँ पर केंद्र में, तो वो सुपरफिशियली मतलब स्वीकार नहीं होता है कि भगवान, वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसी को मानते हैं, तो भगवान तो दिखते नहीं है। तो आप
कि यूथ प्रीचिंग बहुत सारे करे, तो आपको ये ऐसे ही सामना करना पड़ता है, तो कैसे आप उनको विश्वास दिलाते हैं? हाँ, तो आजकल के यूथ को देखना चाहिए कि साइंस पहले इस बात से शुरू हुई कि सीइंग इज़ बिलीविंग, लेकिन आजकल जो साइंस इस स्तर पे आ चुकी है कि बिलीविंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन सीइंग, क्योंकि आजकल की मॉडर्न साइंस के अनुसार 95% यूनिवर्स का मास और एनर्जी डार्क है, अर्थात आज तक उसे किसी ने ना देखा है ना कभी कोई देख पाएगा, लेकिन वो सत्य है मॉडर्न साइंस के अनुसार। तो इसलिए आज की जो साइंस है वो तो ऑटोमेटिकली इस स्तर पे आ गई है कि सीइंग इज़ बिलीविंग तो पीछे चला गया है। आइंस्टीन के साइंस के बाद से अगर कोई भी थ्योरी मैथमेटिकली इफ़ इट इज़ साउंड, अगर वो भले ही वो हम देख नहीं सकते हैं, उसको परसीव नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करती है जो हम देख नहीं सकते हैं और कभी देख भी नहीं पाएंगे। मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी भी इसी प्रकार से है। वो हैं बहुत सारे यूनिवर्स, लेकिन उसमें हम कभी जा नहीं पाएंगे, यानी कि हम देख नहीं पाएंगे। तो मॉडर्न साइंस यहाँ से शुरू हुई थी, सीइंग इज़ बिलीविंग, लेकिन अभी वो इस स्तर पे आ गई है कि हमारी देखने की क्षमता बहुत छोटी है, इसलिए वी कैन ओनली बिलीव ऑन व्हाट वी सी। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी। इवन साइंस इज़ बिगिनिंग टू एक्सेप्ट इट। साइंस भी अभी इस चीज़ को स्वीकार करने की कगार पे है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए अभी वो बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ, हमारी टेक्स्ट बुक्स तो वही पुरानी चलती रहती हैं अभी तक भी। तो इसलिए सामान्य विद्यार्थी ऐसे ही सोचेगा कि साइंस उसी चीज़ पे विश्वास करती है जो वो देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस में ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस के आज का जो स्तर है वो उसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये संभावनाएं आज बहुत बड़ी खड़ी हो गई हैं कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, लेकिन साइंस के अंदर वो मेथोडोलॉजी नहीं है कि जो हम आँखों से नहीं देख सकते उसको हम कैसे समझेंगे। साइंस के पास वो मेथोडोलॉजी नहीं है, क्योंकि साइंस जो प्रीमाइस है वो यही है कि वी कैन परसीव एवरीथिंग। हम हर चीज़ को परसीव, या जो भी हम परसीव कर सकते हैं वही हम सत्य मानेंगे। साइंटिफिक ट्रुथ तो वही है अल्टीमेटली। तो इसलिए उनके पास कोई और इसके बियॉन्ड तरीका नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तरीका है जिससे हम अपनी इंद्रियों को भी शुद्ध कर सकते हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वर्तमान समय में हम जो नहीं देख रहे हैं वो भी हम देख पाएंगे। तो वो प्रोसेस है ये अवरोह पंथ, डिसेंडिंग प्रोसेस। तो इस प्रकार से हमें आज के यूथ को उसको साइंस कैसे, शास्त्र जो है वो एक परम विज्ञान है, उस चीज़ को समझाना होगा। तो आपने जिस प्रकार से बचपन में आपने कभी जिज्ञासा की होगी कि बच्चे जो करते हैं कि जैसे आसमान में तारे देखते हैं तो प्रश्न करते थे, आपका भी इसी तरह से बहुत सारा जिज्ञासा होगा। तो आपको लगता है कि ये सारे जिज्ञासाओं का उत्तर भगवद गीता में आपको मिल रहा है? या एक्चुअली शास्त्रों में यूनिवर्स कैसे क्रिएट होता है और ये सब चीज़ें बहुत तर्कसंगत तरीके से बताई गई हैं। और दूसरा उसमें पद्धति बताई है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों के परे के जगत को भी अप्रोच कर सकते हैं। शुद्धिकरण का प्रोसेस है, तो वो अप्लाई करके मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि कैसे वो वर्क कर रहा है। तो ये केवल थ्योरी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है। हालांकि भगवान को देखने के बहुत सारे स्तर होते हैं, तो भगवान का अनुभव तो हम करना शुरू कर ही देते हैं बहुत आरंभिक स्तर से ही, क्योंकि हम जो भी कृष्ण भक्ति करते हैं उसमें जो हमें भौतिक जगत की, जो हमारी हृदय के अंदर सारी गंदगी होती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, तुरंत बहुत जल्दी ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके हम देख सकते हैं कि वो चीज़ें छूमंतर हो जाती हैं, जो कि अन्य तरीके से करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण भक्ति से, हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत जल्दी वो चीज़ें सब गायब हो जाती हैं। तो ये सबसे पहला एक प्रूफ है कि ये जो महामंत्र है इसमें बहुत शक्ति है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे भगवान का अनुभव, भगवान का प्रोटेक्शन, भगवान का गाइडेंस जो हम देखते हैं हमारे जीवन में, उससे हम भगवान को अनुभव करते हैं। और फिर धीरे धीरे पूरा विश्वास हो जाता है कि हम साक्षात भगवान के सानिध्य में एक दिन रह पाएंगे। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक विधि है। तो हर समय, हर क्षण भगवद गीता पढ़ने के बाद आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप भगवान को देख सकते हैं मंत्र के रूप में, नाम के रूप में? यस यस यस, बिल्कुल 100% हम भगवान के साथ हमेशा रह सकते हैं। तो इसी जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि हम भगवान के साथ रह रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है?
chance to live with God. तो हम सब के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। Message: chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna.